हाय व्यूवर्स, आई एम रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं बैरिस्टर हामिद बिशानी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। व्यूवर्स, आज हम इकोनॉमी के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.1% जो है वो ग्रो करने वाली है। और IMF ने उस हवाले से उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और बड़ा एक उनको ब्राइट इकोनॉमी का टैग दिया है। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सिचुएशन सबके सामने है, जो क्राइसिस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा IMF जो है पाकिस्तान को अपनी शराइत पर जो है कंट्रोल कर रहा है। क्या कंपैरिजन है इंडिया और पाकिस्तान में? तो आज हम सर से जानेंगे। सर, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि इंडिया की जानिब जो है वो इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 6.1%, जबकि लास्ट ईयर तो 8 पॉइंट समथिंग थी और इस बार 6.1% है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जबकि पाकिस्तान जो है क्राइसिस का शिकार है? मेरी गालिबन आपसे बात हुई थी या किसी और लोगों से बात हुई थी, जिसपे मैंने इंसिस्ट किया था कि ये जो आप के हाँ ये ट्रेंड है इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करने का, ये ना करें। और उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो है ना वो फैक्ट्स और फिगर्स हैं। तो जो चीज़ें कंपेयर नहीं हो सकती, आप इंसिस्ट करेंगे इनको कंपेयर करें। पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का क्या मुकाबला? एक मुल्क जो है वो डूब रहा है, उसकी जो टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, वो ये डिबेट कर रही है कि हम किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करें। यानी हमने क्या डिफॉल्ट डिक्लेयर करना है, बैंकरप्सी करनी है, या किसी जो है बरादर इस्लामी मुल्क से कोई मजीद कर्जा लेना है, या कौन सा रास्ता तलाश करना है। और ये डिस्कशन भी जो है वो खुफिया है। दिस इज नॉट पब्लिक एंड दे डोंट वांट टू टेक पीपल इन कॉन्फिडेंस, और आवाम के साथ वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। और इस पे मैं कम से कम 50 जगहों पे बात यही कर चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि सबसे बड़ा इसमें जो अंसर है, जो फैक्टर है, वो सीक्रेसी का फैक्टर है। जब आप जो है ना वो रूलिंग एलीट इतना ज्यादा जो है ना सीक्रेसी के चादरें और कंबल उड़ाना शुरू हो जाएं चीजों को, तो इसका मतलब दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम पीपल। हालांकि आप मुझे एक वजीर खजाना बता दें, वजीर खजाना जो होता है मिनिस्टर ऑफ जो आपका फाइनेंस, जिसने आज तक इस पे खुल के बात की हो कि हमारा मसला क्या है। क्योंकि उनका जो मसला है वो बताएं कैसे? पाकिस्तान का मसला जो है वो है करप्शन, बदयांती, लूट खसूट, भूख नंग, जिससे फायदा उठा के तो सिर्फ 1% ऑफ पीपल, 1% ऑफ द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो उससे फायदा उठा रही है। और उन्होंने जो है वो बाहर पैसे मुंतकिल किए हुए हैं, मुल्क के अंदर पैसे छुपाए हुए हैं। यहाँ तक कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ब्यूरोक्रेटों के घरों से जो है वो बोरियां निकली हैं पैसों की भरी हुई, बिकॉज दे कैन नॉट पुट दैट मनी इनटू बैंक्स। तो ये चीज जो है वो तो डिस्कस कर नहीं सकते ना कि हमारा मसला क्या है। कि बाढ़ जो है वो ही फसल को खा रही है, दे कैन नॉट से दैट टू द पीपल। क्योंकि फिर पीपल उनसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आर यू द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पीपल, कि आप मुख्तलिफ हैं, और अगर आप मुख्तलिफ हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं। इसलिए ये एक जो है ना, देखें, एक एक इकोनॉमी जो है इज ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ फेलियर, और वो है पाकिस्तान। और मैं इसको दोहराता हूँ कि एक इकोनॉमी जो है वो ट्रेजिक स्टोरी ऑफ फेलियर है, और वो है पाकिस्तान। उसका हर बंदा इस पे मुतफिक है। आप किसी इकोनॉमिस्ट को उठा के देख लें, किसी प्रोफेसर से पूछ लें, किसी पॉलिटिकल जो है दानश्वर से पूछ लें, जो आदमी कुछ इकोनॉमी की एबीसी जानता है उससे पूछ लें, तो वो कहेगा कि दिस इज ए ट्रेजिक फेलियर। किसी मुल्क में जब हालात व वाकयात आपको इस सीमत में लेके जा रहे हों कि आप ये ना सोचें कि 2023 या 2024 में हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, या हमारी जो है वो इकोनॉमी का साइज क्या होगा, बल्कि आप ये सोचें कि हम $2 बिलियन किसको लेके किसको देंगे। इसको जो है ना ये पंजाबी और उर्दू में हेरा फेरी कहते हैं, अंग्रेजी में मैनिपुलेशन कहते हैं।
दिस इज अ मैनिपुलेशन ऑफ ए रियलिटी। हकीकत को आप मैनिपुलेट करके तो दुनिया की आंखों में जो है वो धूल झोंक रहे हैं। और ऊपर से हैरत इस बात की है कि अपने आप को डायरेक्ट इंडिया से कंपेयर कर रहा है। ये माना कि इंडिया आपका पड़ोसी मुल्क है, और ये भी माना है कि आप जो पार्टीशन के नतीजे में इंडिया को छोड़ के अलग हो गए थे, लेकिन इट डज नॉट गिव यू एक्सक्यूज कि आप जो है वो ऐसी ऐसी चीजों को कंपेयर करें जिनकी स्पीशीज ही किसी तरीके से नहीं मिलती है। एक लीग होती है, लीग किसको कहते हैं, जिसमें आप उठते बैठते रहते हैं, सर्कल ऑफ पीपल यू मूव अराउंड। जैसे आपका एक सर्कल होगा दोस्तों का, सिटी ऑफ इस्लामाबाद या जिसमें भी है, तो उसमें जो है आप एक सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, तो उसी सर्कल को देख के तो पता चलता है कि आप कौन है, आपका किस तरह का, कौन किसके साथ क्या ताल्लुक है। ये सर्कल्स हैं इकोनॉमी के भी इंटरनेशनली, जिसको आप लीग कहते हैं। अब इंडिया जिस लीग में शामिल हो गया है वो टोटली डिफरेंट है। अब इंडिया की जो लीग है वो क्या है कि जो दुनिया के 8-10 बड़ी इकोनॉमीज हैं, चलो कुछ लोग तो 3 4 5 पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए 10 कर लेता हूँ। जो 10 बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें वो मूव कर रहा है। अब उसमें बातें ये हो रही हैं कि हमने 2023 में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 6.8% होगा या 6.1% होगा, या जो है वो हम 2024 में जो है हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ेगी, हमारी जो है कितने मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी से निकल के बाहर आएंगे, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में क्या तब्दीली आएगी। ये बातें हो रही हैं उस लीग के अंदर जिसमें इस वक्त इंडिया उठता बैठता है, जिस सर्कल में घूमता है। जिस सर्कल में पाकिस्तान घूमता है उसमें ये बातें हो रही हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा के, तो ये जो हम पे एक तूफान गिरने वाला है, एक बम गिरने वाला है, इससे हम कैसे बचें। क्या हम डिफॉल्ट करें, हम बैंकरप्सी करें, या हम किसी और तरीके से कोई इकोनॉमी को रीअलाइन करके कोई ऐसा तरीका निकालें कि जिसकी वजह से हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। उस लीग में किस तरह के मुल्क शामिल हैं? उस लीग में टॉप ऑफ द लिस्ट जो श्रीलंका जैसे मुल्क शामिल है। तो आप इसमें अगर ये कंपेयर करेंगे जी पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी का तकरीबन साइज में बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, इट हैज ए बिगर इकोनॉमी, बिगर पॉपुलेशन ऑब्वियसली, लेकिन जिस लीग के अंदर है जो मसाइल उसको दरपेश हैं वो एक है। तो उसमें वो डिस्कशन फिर वही होगी ना कि हम जो है वो इससे कैसे निपटें। तो इसको आप एकदम उठा के तो इंडिया के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें से निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि इट विल बी वेरी डिप्रेसिंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ इट। कहाँ जो है वो एक चमकता हुआ और बढ़ता हुआ तेजी से मुल्क जो है, जिसकी इस वक्त जो है अगर कोई रियल मानू में उसका कंपटीशन है तो वो सिर्फ चीन के साथ। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ चीन के साथ क्यों है। कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या नॉर्थ यूरोप है, या ये नॉर्थ के जितनी कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा धचका लगा हुआ है इस वक्त। वो इकोनॉमी भी उस तरीके से जो फोरकास्टेड तरीके से समझी जा रही थी कि 2003 में ये डिप्रेशन इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा और एक नए सिरे से जो है वो एक बूम आएगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, चीजें इसके बरक्स हो रही है। तो इस हिसाब से उनको आप स्टैगनेट समझ लें कि उनका जो फोरकास्ट जो ग्रोथ रेट है वो 2 से 3% के दरमियान फोरकास्ट हो रहा है। अब जो है वो इस हिसाब से इनको भी जब आप निकाल देते हैं तो compete करती हैं दो फोर्सेस आपस में, एक है चीन और दूसरा है इंडिया। यानी कि या इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, चूंकि जाहिर है ये जो पूरा जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिप्रेशन है इसका असर डेफिनेटली इंडिया पे भी पड़ा है, चूंकि इंडिया की जो फोरकास्ट थी वो डिफरेंट थी। वो 6.8 थी कि 2023 या 4 में क्या होगी, तो वो नीचे आई है, 6.1 है। लेकिन वो नीचे आने के बावजूद चूंकि इकोनॉमी के अंदर जो है वो इतना एक
पावर है, उसके अंदर इतनी कुव्वत है कि वो स्टिल बड़ी इकोनॉमी को विच इज चाइना, वो उसको कर रहा है। एक चीज ये मैंने आपको बता दी। अब फिगर्स मुझे इसकी इजाजत नहीं देते कि मैं इसको कंपेयर करूं, देयर इज नथिंग टू कंपेयर एट ऑल, लेकिन लोगों की जो है इंफॉर्मेशन के लिए इतना जो है वो काफी है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया में ट्रेंड चेंज हुए हैं। अब नई जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि हु वुड बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सुपर पावर जाहिर है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेकिन जाहिर है चीन उसको किसी न किसी तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो एक वक्त में तो ये होता था कि आप फौजें गिनते थे, बम गिनते थे, आपकी इकोनॉमी का साइज, सारी चीजें। अब ये देख रहे हैं कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसको आप माइक्रोचिप्स कहते हैं, ये दुनिया में ये तय करेगी कि सुपर पावर कौन है और इस तक जो है वो किसकी एक्सेस है और कौन दुनिया को ये इस माइक्रोचिप्स के हवाले से जो है वो कंट्रोल करता है। जो आपकी जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं या जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो आपकी जिस तरीके से भी जो रेवोल्यूशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी फाइटिंग कुव्वत में फौजें आपकी किस तरह ऑपरेट करेंगी, उनके पास किस तरह के जो है वो इक्विपमेंट्स होंगे, हर चीज में ये काउंट करता है। और उसमें भी इस वक्त जो है वो मुकाबला चीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और तीसरा बड़ा मुल्क जो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो इंडिया है। तो इस हिसाब से आप देख लें कि मुस्तकबिल में आज से 20 साल बाद कोई जंग इस दुनिया में जो होगी वो इस बात पे नहीं होगी कि आपके पास पाव पाव के जो है वो एटम बम है और आपके पास ऐसे अजीबो गरीब किस्म के मिनिस्टर हैं कि जिनको पता ही नहीं कि एटम बम को तोल के जो है नहीं नापा जाता, बल्कि उसकी जो है अपनी पैरामीटर्स होते हैं देखने के लिए कि कौन सा खतरनाक है और क्या है। बल्कि उसमें ये होगा कि ये माइक्रोचिप की जो टेक्नोलॉजी है जिसको जो कंट्रोल करेगा वही जंगें छेड़ेगा, वही जंगें जीतेगा। अब उस लीग में आप जो है वो कहीं आते नहीं, क्योंकि आप लोगों का मसला जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक संगीन सूरत इख्तियार कर गया है ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इनफाइटिंग। जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तीन बड़े मसले, पॉवर्टी और हंगर जो इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसकी वजह से सियासतदान एक दूसरे को कत्ल करने और कराने के मंसूबों की बात कर रहे हैं, और ऊपर से दहशतगर्द। तो आप इन तीन मसलों को अगर पूरे तरीके से हल करें आपको 30 साल चाहिए। चेंज जाए कि आप अपने आप को जाके इंडिया से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, ये ख्यालात की दुनिया में रहने वाली बातें हैं जिनका हकायक से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इतनी एक बात जो है इस हवाले, देर इज नो कंपेरिजन, इज लाइक सेपरेटली आप बात कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको सबसे बुरी खबर, जो बुरी बात है वो बता दूं कि देखें ये जो तरक्की के पैमाने होते हैं ना, रीजनल सतह पे नापे जाते हैं कि कौन सा रीजन तरक्की कर रहा है। तो जिस रीजन के अंदर तरक्की हो रही है उसमें अगर एक मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, बाकी 4-5 मुल्क तरक्की कर रहे हैं, तो जो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा वो नेगेटिव पॉइंट देता है उस रीजन को। अब इस तरीके से इस वक्त ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में तब्दीली और तरक्की के रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक है, क्योंकि जब फिगर्स बनते हैं तो वो रीजनल वाइज बनते हैं और उसमें फिर वो उस तरीके से डिवाइड होते हैं। इस वक्त जो है वो इंडिया, नेपाल, इवन मालदीव जैसे छोटे छोटे और बांग्लादेश, ये सारे जो हैं ये नन ऑफ देम इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, नन ऑफ देम इज बिहाइंड। और उनकी वजह से रीजन की जो है ना, साउथ एशियन रीजन की जो ओवरऑल रेटिंग है वो पीछे नहीं आ रही, आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की पीछे आ रही है। और उस पे गजब ये कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एक्सटर्नल पॉलिसीज जो हैं उन पे इंसिस्ट कर रहा है, जो असल में इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। ऐसे पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो इंडिया के साथ झगड़ा है। बिल्कुल ऐसे ये ही है। ये नहीं है कि उसका कोई मकदर खराब है या अल्लाह ताला ने उसको डिच कर दिया, बल्कि उसका वाहिद वजह यह है कि उनकी जो है वो खारजा पॉलिसी गलत है,
वार मोंगरिंग की पॉलिसी है, नफरत की पॉलिसी है, आउटडेटेड है और रिजिड है, जो जमाने के साथ मेल नहीं खाती। ऐसे ही है। तो हमारे पॉलिटिशियन अब सब कुछ वो कहते हैं कि क्राइसिस देखने के बाद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना है और इसके बाद जो है वो ये कभी जो है वो डूबेगा नहीं और इसे निजाम जो है इस इकोनॉमी का जो निजाम है वो अल्लाह चलाएगा। तो आप जब मतलब लोन लेकर आ रहे थे तो अल्लाह कह रहा था कि आप लोग करप्शन कर रहे हैं। तो सर दूसरी जानिब अगर देखें यूएनजीए के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया विजिट पर है और क्या कहना चाहेंगे इसका क्या बैकग्राउंड है कि इंडिया ही विजिट पर है जबकि हमारे पाकिस्तान में भी आपको पता है किस तरह के विजिट्स होने वाले थे लेकिन जो कि कैंसिल हो गए। अब इंडिया की तरफ उनका झुकाव है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? आप फिर जो है वो उसको कंपेयर करने से बाज नहीं आई हैं। देखें, ये जिसको मैं रिपीट करता हूँ सर कि आदत यूएन जो प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का इंडिया की विजिट पे है, उसका ताल्लुक भी लीग के साथ है। लीग के इंडिया बिलोंग्स टू विच लीग है? मसलन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया के मसले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के मसलों से, उसके टारगेट मुख्तलिफ हैं और उसका फोकस मुख्तलिफ है। ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। उसके टारगेट्स क्या हैं कि हम किस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक वाइटल और फंडामेंटल रोल प्ले कर सकते हैं और उस हिसाब से हम इंटरनेशनल लॉबिंग में हमारा वेट क्या है। उनका फोकस ये है कि हम किस तरह जो यूनाइटेड नेशन की मुख्तलिफ आर्गन्स हैं, इदारे हैं, उनके अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। वो सिक्योरिटी काउंसिल की नशिस्त की बात हो या किसी तरीके से किसी और फोरम पे या कमीशन पे या किसी इदारे में उनकी सरबराही का मसला हो। तो इस हिसाब से जाहिर है कि उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो है एक इम्पॉर्टेंट आर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशन है। तो इस हिसाब से उन्होंने यूनाइटेड नेशन को दावत दी या यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट ने तय किया कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि इंडिया की जो इम्पोर्टेंस इस वक्त बन गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए वो इसको रियलाइज करते हैं कि उनके दरमियान मुख्तलिफ चीज़ों पे खुल के बात होनी चाहिए और उस हिसाब से वो जिसको कहते हैं ना हिस्सा बाकदर जुस्सा, क्योंकि दुनिया में जो है वो अगर कोई भी एक नई कुव्वत उभरती है, सामने आती है, तो आप उसको स्टॉप करके या उसको उसके हिस्से से महरूम करके दुनिया में अमन नहीं कायम कर सकते। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब कभी इस तरह हुआ, नई कुव्वतें मर्ज हुई, उनको जब फॉर एग्जांपल जिस वक्त चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने का मसला था, तो ये इसी तरह एक बहुत बड़ा एक इशू था। कुछ मुल्क कहते थे नहीं होना चाहिए, कुछ कहते होना चाहिए, लेकिन इस सारी मुखालफत के बावजूद चीन का जो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो और परमानेंट मेंबरशिप का रोल था उसको नहीं रोका जा सका। तो इस हिसाब से इसमें हमारी जो रांट है ना, रांट जो पाकिस्तान अब शुरू कर देगा कि जी वो यूएन क्यों सदर वहां पे क्यों गया, उसने मसला कश्मीर पे गुफ्तगू क्यों नहीं की, बल्कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि उसने वहां रेफरेंडम करा के तो कश्मीर लेके तो हमारे हवाले क्यों नहीं किया और आके 3 दिन बर्बाद करके वापस चला गया। और आप देखेंगे वो बहुत सारे लोगों के बयानात जो अगर आप लोकल अखबारात पढ़ते हैं, जो मैं बड़ी कीनली पढ़ता हूँ, तो उसमें गालियों से लेके तो शिकवों तक एक तवील सिलसिला चलेगा मसला कश्मीर के हवाले से। जी वो जी यूएन करारदादें हैं विच इज़ ए फेक और काइंड ऑफ ए इमेजिनरी, एक जो है आप लोगों का वो है। तो इनमें से कोई चीज़ भी है नथिंग टू डू विद दिस ट्रिप। वो जो प्रेसिडेंट इस वक्त जा रहा है, गया है, उसके जाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप चेंज हो रही है पॉलिटिक्स की और डिप्लोमेसी की, उसमें जो इंडिया के साथ वो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं और उसका जो भी फायदा है, नुकसान है, उसके गुड इफेक्ट्स हैं, एवरीथिंग इट गोज टू इंडिया। तो इसमें पाकिस्तान जो है वो किसी उसमें आता नहीं है किसी भी तरीके से, सिवाय इसके कि वो घिसी पीटी फरसुदा और रिजिड किस्म की रेजोल्यूशंस को लेके तो एक दफ़ा फिर आप जो है वो ढोल पीटना शुरू हो जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन नो बडी इज गोइंग टू लिसन एंड नो बडी इज गोइंग टू पे अटेंशन। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे सेगमेंट को देखा। अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।